हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोग आज पढ़ने आए हैं। देखो, आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसका नाम है एनिमल किंगडम। उसका नाम है एनिमल किंगडम। अब आप बोलोगे मैम ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है ना। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था एनिमल किंगडम के बारे में, वो क्या पढ़ा था भाई? वो हमने पढ़ा था कि RH वीटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। RH वीटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव चीजें हैं, है ना, जितने भी लिविंग चीजें हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक में था एनिमल के बारे में, एक में था प्लांट के बारे में, एक था प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक, और एक था मोनेरा के बारे में, और एक था इसके बारे में, फंगी के बारे में। ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, है ना। क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उनकी मतलब खासियत है, उस बेसिस पर इनको डिवाइड कर दिया था। किस बेसिस पर? कि किसी के अंदर सेल्स है ना, यूनिसेल्यूलर सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कैसी सेल्स हैं, इन सारी बेसिस पर जो RH वीटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हम लोग मोनेरा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से उस डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसको इसकी डिटेल चाहिए वो हमारी इससे पहले वाली जो क्लास थी एनिमल किंगडम की, उस वाली क्लास को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ा हुआ है। जो किस चीज़ से रिलेटेड है? साइंस में रेलवे का जो NTPC है ना, रेलवे के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए जो साइंस है, ये उसके लिए खास इंपॉर्टेंट है। SSC CGL वाले जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग एक साथ पढ़ेंगे सारा, है ना। अभी फिलहाल फटाफट से टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तभी हम लोग एक साथ करेंगे जब तक हमारे टॉपिक्स नहीं होंगे, ठीक है। टॉपिक्स करते करते साथ में क्वेश्चंस करने से बेटर है पहले फटाफट से टॉपिक करते हैं। कुछ टॉपिक कर लेते हैं जिससे लगे कि हमारा बायोलॉजी जो पूरा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा खिंच गया है या हो गया है एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन पहले फटाफट से कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं। मोनेरा हमारा डन हो गया था। आज हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। मैंने आपको बताया था एनिमल्स के अंदर क्या क्या आते हैं। मैंने आपको बताया था एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस आते हैं, है ना। एनिमल्स के अंदर बर्ड्स आते हैं। एनिमल्स के अंदर जितने भी एलिफेंट हैं, एलिफेंट हो गया, है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक, स्नेक हो गया, इंसेक्ट हो गए सारे, ठीक, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो हो गए, जितने भी रिप्टाइल्स हैं वो हो गए। यानी कि जितने भी जानवर हैं, एनिमल को जंतु बोला जाता है ना, एनिमल को बोला जाता है जितने भी जंतु। और ह्यूमंस जो है ना, उसको भी एनिमल में ही काउंट किया जाता है। जो ह्यूमंस हैं उनको भी किस में काउंट किया जाता है? तो याद रखिएगा, एनिमल्स में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। उसको भी एनिमल्स में ही काउंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। इससे पहले जो हमने किंगडम मतलब इससे पहले जो हमने क्लासेस में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था, वो इससे पहले की चीजें पढ़ी थी कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि 5 पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ तक भी पहुंचने की भी तो कुछ सीढ़ियां होती हैं, है ना। अभी हमने मोनेरा पढ़ा और अब इसका पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। क्या है एनिमल किंगडम? अब मैंने बोला एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है जंतु ठीक है। एनिमल किंगडम जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जंतुओं का वर्गीकरण, जो भी है जंतु वर्गीकरण या जंतु जगत। किंगडम हो गया, ये हो गया हमारा जंतु
जगत, ये हो गया हमारा जंतु जगत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में? अब मैंने बोला बहुत सारे एनिमल्स हैं भाई, शेर, चीता, मैंने ह्यूमंस भी इंक्लूड करे इसके अंदर, है ना, और घोड़े, हाथी, कैट, डॉग, बिल्ली, स्नेक्स, छिपकली, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जितने भी हैं इतने सारे, है ना। ये तो वो हैं जिन्हें हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। जानने का मतलब है जिनके हम नाम नहीं जानते हैं लेकिन इस धरती पर हैं। क्या उन सभी के बारे में इतना इजी है पढ़ना, है ना? अब जैसे मुझे किसी एक जंतु के बारे में पता करना है, किसी भी एक चीज के बारे में डिटेल पता लगानी है, तो क्या करूं मैं? उसके बारे में डिटेल आज तो ये है कि इजीली हम लोग उसको गूगल पे सर्च करेंगे और मिल जाएगा, लेकिन एक क्लास में अगर इजी तरीके से अगर हम चीज़ों को अरेंज करेंगे तो वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स अगर मिक्स करके रखी जाएगी तो वो पता नहीं चलेगा, है ना, डिफिकल्ट होगी एक बुक को ढूंढने के लिए। लेकिन हमें पता है लाइब्रेरी के अंदर स्टोरी बुक्स यहाँ रखी हुई हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स यहाँ पर हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड बुक यहाँ पर हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक यहाँ पर हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सी बुक कहाँ पर है, सीधा वहीं जाओ और वहाँ से उस चीज़ को ले आओ। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ, इतनी मोटी सी मैं एक बुक दे दूँ आपको और उसमें बोलूँ कि इसमें एनिमल की ये स्पीशीज है, इसके बारे में आप मुझे पता लगाओ, है ना, तो आप कैसे लगाओगे? या मैं कोई भी फिश का नाम बता दूँ, कोई कैटल फिश दे दी मैंने, बताओ कैटल फिश के बारे में सोचिए, बताओ, पढ़ के ढूंढ के बताओ। तो इतनी मोटी बुक के अंदर आप पूरी कैटल फिश कैसे ढूंढोगे? तो देखोगे कि कैटल फिश किसके अंदर आती है ना, किस तरीके के एनिमल के अंदर आती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने सारे एनिमल्स के पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे एनिमल्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट्स में? अब हर तरीके के एनिमल्स को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जैसे अगर मैं बोलूं एक चीज है वर्टिब्रेट और एक होता है नॉन वर्टिब्रेट। हिंदी में इसको बोला जाता है अकशेरुकी, हिंदी में इसको बोला जाता है अकशेरुकी, और वर्टिब्रेट को बोला जाता है कशेरुकी, और वर्टिब्रेट को बोला जाता है कशेरुकी। अब ये क्या है जी, कशेरुकी और अकशेरुकी? देखो, कशेरुकी होती है जिनके अंदर जो रीढ़ की हड्डियां हमने पढ़ी थी ना, ये जो रीढ़ की हड्डी हमने पढ़ी थी, जिन जंतुओं के अंदर कशेरुकी प्रेजेंट होता है ना, और नॉन वर्टिब्रेट जिनके अंदर कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट जो है वो अब्सेंट होता है। प्रेजेंट और अब्सेंट इसको छोड़ो क्योंकि नाम से ही क्लियर है। वर्टिब्रेट कशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ वाली की हड्डी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है नॉन वर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी जिनके अंदर वो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और जिनमें पाई जाती है वो अलग होते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, क्या मैम कोई और तरीका भी है कि इनको हम लोग देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ क्या रीढ़ की हड्डी के बेसिस पर अलग किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या तरीका है इनको देखने का? देखो, जैसे कि कुछ एनिमल जिनमें पूंछ होती है, कुछ जिनमें पूंछ नहीं होती है ना, प्रेजेंस ऑफ टेल्स से भी पता चलता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें पूंछ है, कुछ है जिनके अंदर पूंछ नहीं है। क्लियर है? तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप ओरली ही थोड़ा सा माइंड में रखिएगा या दिमाग में रखिएगा। एक आता है सिमेट्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सिमेट्री क्या होता है। जैसे ये सर्कल है ना, क्या इसका सिमेट्री हो सकता है? सिमेट्री का मतलब है क्या मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ? तो यस मैम, एक लाइन खींचकर मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं ये बना दूं, क्या इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ? क्या इसको मैं इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ? ऐसे किया तो नहीं आया, ऐसे किया तब भी नहीं आया, तो मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती। तो इस बेसिस पर भी एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिमेट्री के बेसिस पर भी। वो कौन से हैं सिमेट्री के बेसिस पर जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया? देखो, वो कौन से हैं जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया सिमेट्री में? जिनके अंदर सिमेट्री अब्सेंट होती है ना, और जिनके अंदर प्रेजेंट होती है।
प्रेजेंट का मतलब है जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। जिनको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंस नहीं है। उनको बोला क्या जाता है? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, उसको असिमेट्रिकल बोला जाता है। ठीक है। अब जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ऐसे एक हिस्सा करो तो वो दो इक्वल पार्ट में हिस्सा हो जाए, या फिर ऐसे करो तो, है ना। कई शेप ऐसी भी हैं एनिमल्स की जिनको हम इक्वल पार्ट में बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उनको इसीलिए इस प्रेजेंट का मतलब है जिसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसको दो या बहुत सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको बोला जाएगा, जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है बाइलेटरल, द्विपक्ष, है ना। जिसके दो पक्ष होते हैं, द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जिसको दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रेडियल। उसको बोला जाता है रेडियल। जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है रेडियल। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी डायग्राम बनाऊं, कोई भी एनिमल है ना, ये है, कोई भी एक जीव ले लिया, मान लिया ये, ठीक है। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी तो मैं इसको इक्वली इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके से स्टार फिश होगी, इस तरीके से स्टार फिश होती है, तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये, है ना। इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है किसमें आता है? रेडियल में। और ये वाला बाइलेटरल में। जिसके दो पार्ट कर सकते हैं, जिसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं उसको बाइलेटरल, ठीक। और जिसके बहुत सारे पार्ट इक्वल हो सकते हैं, है ना, जिसके बहुत सारे इक्वल पार्ट हो सकते हैं उसको रेडियल। जिसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं उसको बोला गया रेडियल। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? बाइलिटरल सिमेट्री। ये क्या है आपका? बाइलिटरल सिमेट्री। ये एक बटरफ्लाई कह रही हूँ, एक बी है ना, एक मक्खी है जिसको सिंगल एक ऐसे लाइन खींची, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल पार्ट है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या है? स्टार फिश है। यहाँ पर क्या है? स्टार फिश है। इसको बोला गया रेडियल सिमेट्री, है ना। जिसको क्या बोला गया? रेडियल सिमेट्री। अगर मैं इसको एक सर्कल बनाऊं तो आपको दिख रहा है ये रेडियल की तरह ही है, रेडियल रेडियस मान लो। रेडियल से आप याद कर लेना रेडियस। जैसे ये सर्कल बनाया, है ना, और इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। यस, ऐसे ही लग रहा है ना, कुछ ऐसे से ऐसे, है ना। तो रेडियल यानी कि वही रेडियस। ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस ही तो बोलते हैं, है ना। ये जो लाइन होती है इसको रेडियस ही तो बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है? रेडियल सिमेट्री। तो इस बेसिस पर भी कुछ एनिमल्स को हमने क्या रखा? डिवाइड करके रखा। ठीक। क्या कोई और भी चीज है जिससे पता चले? तो बिल्कुल है। और क्या है? तो वो ये है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडा खून जिनका होता है, ठीक है। और वार्म ब्लडेड यानी कि जिनका गर्म खून होता है। अब आप टेम्परेचर की सोच रहे होगे कि, है ना, एनिमल्स का खून निकालो और पता लगाओ कि किसका ठंडा है और किसका गर्म। देखो, ठंडे गर्म से क्या मतलब है? ठंडे गर्म से क्या मतलब है? जो वार्म ब्लडेड होते हैं ना, ऐसे एनिमल्स जो वार्म ब्लडेड होते हैं, बाहर वाला जो टेम्परेचर होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करने वाली क्षमता के बेसिस पे। इससे देख लेते हैं, वहां का छोड़ो, यहाँ से देख लेते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा आपको समझाने में। देखो, वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? ये है वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट आर एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एनिमल्स दैट आर एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऐसे एनिमल्स जो अपने आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, है ना,
उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, बर्ड्स आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये वार्म ब्लडेड के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, ये वार्म ब्लडेड के अंदर आते हैं। जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने आप को उस तरीके से मैनेज कर लेंगे, गर्मी में रह लेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अपने आप को उस तरीके से मैनेज कर लेंगे, ठंड में रह लेंगे। तो ऐसे एनिमल्स किसके अंदर काउंट होते हैं, वार्म ब्लडेड में काउंट होते हैं, ठीक है। उस तरीके के एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल्स कौन से होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स दैट आर नॉट एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या नहीं कर सकते, मेंटेन करके नहीं रख सकते। अब जैसे मछली है ना, पानी में रहने वाली मछली है, समुद्र में रहने वाली मछली को अगर आप एक्वेरियम में आकर डालोगे ना तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो मर जाती हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में एक्वेरियम होगा या किसी रिलेटिव के घर में होगा, जो भी है, उनसे सुना होगा आपने, अरे यार फिश लेकर आए थे, कुछ दिन जिंदा रही और फिर मर गई, है ना। बहुत फिश मरती हैं जो एक्वेरियम में लाकर, जिनको ऐसे अचानक से कि ले आए और मछली पाल ली, है ना। हर तरीके की मछली हर तरीके के पानी में नहीं रह सकती। जो मछलियां समुद्र में रहती हैं वो समुद्र में ही रह पाएंगी, वो वैसे वाटर में नहीं रह पाएंगे जो हमारे यहाँ पर टैप वाटर होता है ना, वैसे पानी में रह ले, ठीक है। मीठे पानी में रहने वाली मछलियां खारे पानी में डालोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खारे पानी में रहने वाली मछलियों को मीठे पानी में डालोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख सकते, किस बेसिस पर, बाहर, यानी कि उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर जिस जहाँ पर वो रह रहे हैं, तो ऐसे एनिमल्स को किस में काउंट किया जाता है, ऐसे एनिमल्स को काउंट किया जाता है कोल्ड ब्लडेड में, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को किस में काउंट किया जाता है, कोल्ड ब्लडेड में। जैसे छिपकली, आपने देखा होगा सर्दियों में छिपकलियां दिखती नहीं किसी के घर में, आपने देखा होगा सर्दियों में किसी के घर में छिपकलियां नहीं दिखती हैं, चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। लेकिन गर्मियां होते होते, जैसे अब गर्मियां आने लग गई हैं तो छिपकलियां दिखने लग गई हैं, है ना। और गर्मी आ जाएगी तो बहुत सारी छिपकलियां घर में घूमती रहेंगी, जिससे बड़ा डर लगता है ना। लोगों को बड़ा डर लगता है, स्पेशली लड़कियों को बड़ा डर लगता है छिपकली से। तो आपने ये खुद देखा होगा, है ना। फिश का मैंने बताया, ऐसे ही मैंने लिजर्ड का बताया कि छिपकली जो है वो सर्दियों में तो कहीं चली जाती है लेकिन गर्मियों में फिर आ जाती है ना। सर्दियों में अगर ऐसा होता तो वो सर्दियों में भी क्या कर सकती थी, अगर ऐसा होता तो वो सर्दियों में भी बाहर रह सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती ना, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती बाहर के टेम्परेचर से, इसलिए वो कहीं अंदर चली जाती हैं। अंदर का मतलब है कहीं दरारों वरारों में या कहीं पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। यहाँ पर उनको क्या बोला जाएगा, तो भाई कोल्ड ब्लडेड बोला जाएगा। क्लियर है। अब देखो, मैंने कहा जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किसके अंदर, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है, या नॉन वर्टिब्रेट, वही अकशेरुकी, ठीक है, अकशेरुकी। और वर्टिब्रेट के अंदर क्या होते हैं, कशेरुकी, वर्टिब्रेट के अंदर होते हैं कशेरुकी, ठीक है। विद बैकबोन, बैकबोन यानी कि वही रीढ़ की हड्डी, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी बोला जाता है। अब इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। तो बर्ड्स, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस सब किसके अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स यानी कि विदाउट बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, उनके अंदर क्या क्या होते हैं, पोरीफेरा हो गया, निडीरिया हो गया, एनिलिडा हो गया, है ना, मोलस्का हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक। और भी हैं, एक ये हो गया, मतलब ये तो सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो, वर्टिब्रेट यानी कि विद बैकबोन, इनवर्टिब्रेट यानी कि विदाउट बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है। क्या क्या कौन कौन से जीव आते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको भी किस में पार्ट कर दिया गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किनको, जो वर्टिब्रेट हैं, है ना, जो वर्टिब्रेट हैं, जिसके अंदर एक तो आ गया जिसको बोला जाता है पीसीज।
पीसीज या पाइसिस करके बोला जाता है, पीसीज तो नहीं पाइसिस बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है मीन, जिसमें मछलियां आती हैं, है ना, जिसके अंदर मछलियां आती हैं। और उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर क्या रखा उसको, वैसे तो टेरापोडा बोला जाता है, लेकिन आपको इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसमें देखो, इसमें आ गया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस उभयचरी जिनको बोला जाता है। उभयचरी वो होते हैं जो दोनों जगह रह लेते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी, जो दोनों जगह रह लेते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। उसके अलावा रेप्टाइल्स, सरीसृप, उसके अलावा रेप्टाइल्स। नेक्स्ट मैमल्स, नेक्स्ट मैमल्स स्तनधारी, मैमल्स यानी कि स्तनधारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन वर्टिब्रल। नॉन वर्टिब्रल यानी कि इनवर्टिब्रल, अकशेरुकी, जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें होते हैं पूरे 9। पहला होगा आपका पोरीफेरा, ठीक, पहला हुआ आपका पोरीफेरा, इसको पोरीफेरा ही बोला जाता है। आप बोलोगे जी हिंदी में, तो इसको पोरीफेरा ही बोला जाता है। ठीक है, अभी हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोरीफेरा से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पोरीफेरा से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने आपको पूरी लिस्ट एक बार चलो फिर से लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। पहला हुआ पोरीफेरा, दूसरा हुआ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, टिनोफेरा, प्लेंटी हेलमेन थीस, प्लेंटी हेलमेन थीस। ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है या इसमें कैसे जीव आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। यहाँ से एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा कि एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे कि ये दे दिया, पीसेस दे दिया, वो पूछेगा वर्टिब्रल है कि नॉन वर्टिब्रल है, तो आप बता दोगे कि ये क्या है, वर्टिब्रल है, क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही कैलमेंथीस, इकाइनोडर्मिटा, अर्थोपोडा, निडीरिया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाइनोडर्मिटा और मोलस्का, लास्ट रह गया मोलस्का, ये रह गया मोलस्का। ये 9 के 9 होते हैं। कितने होते हैं, ये 9 होते हैं। एक दो और होते हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमसे मतलब है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है। हमें क्या नहीं करना है, हमें पूरा जंतु जगत याद नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना जानना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, एग्जाम के लिए ये 9 इनवर्टिब्रेट फाइलम्स जरूरी है। ये सब क्या है, ये सब फाइलम्स है, फाइलम्स, ये सब क्या है, फाइलम्स है। फाइलम यानी कि ये संघ है, और इसके अंदर कैसे कैसे जीव आते हैं। जैसे पहला हो गया पॉरीफेरा, है ना, जैसे पहले बात करते हैं पॉरीफेरा की। देखो एक पूछा कैसे जा सकता है, आपसे पूछा सीधा यही जाएगा कि जो पॉरीफेरा होते हैं ये नॉन वर्टिब्रल होते हैं कि वर्टिब्रल होते हैं। तो याद रखना ये नॉन वर्टिब्रल होते हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आपने देखा होगा सारे के सारे नाम अजीब से हैं, है ना, पढ़े हुए नहीं है, मतलब नॉर्मली हम लोग अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और पीसेस, ये वो हैं जो हमने फिर भी पढ़े। मैमल्स में सारे के सारे ऐसे जीव आते हैं जो अपने बच्चों को फीड कराने वाले होते हैं, है ना, जैसे ह्यूमंस हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, है ना, मंकी हो गया, सारे के सारे मैमल्स के अंदर आते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर वो रेंगने वाले सांप,
है ना, लिजार्ड, ये सब इसके अंदर आ गया। एम्फीबियंस, फ्रॉग, है ना, फ्रॉग हो गया, कछुआ जो होता है, ओ मेंढक जो होता है, कछुआ नहीं होता है, मेंढक होता है, मीन्स यानी कि मछलियां आ गई। तो ये तो हम फिर भी जानते हैं, इन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, सारे नाम अजीब व गरीब से, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो है हमारा पॉरीफेरा। सबसे पहला है हमारा पॉरीफेरा। क्या होता है पॉरीफेरा और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो वो ध्यान देने की जरूरत है। देखो पॉरीफेरा में हमें पढ़ना क्या है, नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि पॉरीफेरा क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि पॉरीफेरा क्या होता है। पहला वर्ड है पोर। पॉरीफेरा नाम से मतलब का मतलब है पोर्स, पोर्स के बारे में बात हो रही है ना। आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कि मेरे पोर्सिस, फेस पर भी पोर्सिस होते हैं, छिद्र होते हैं। पोर्सिस का मतलब होता है छिद्र, पोर्सिस का मतलब होता है छिद्र, है ना। पोर्सिस का मतलब होता है छिद्र, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर क्या होते हैं, पोर्सिस होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी पर क्या होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पोरीफेरा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं भाई, पोरीफेरा के अंदर आते हैं। अब नाम से तो चलो पता चल गया, पोरीफेरा यानी कि पोर्सिस, छिद्र। क्या इन छिद्र को कुछ कहा भी जाता है ना। तो याद रखना, ये जो छिद्र हैं, ये जो छिद्र, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ओस्टिया। इनको क्या बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ओस्टिया बोला जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोर्सिस बियर करने वाले एनिमल्स पॉरीफेरा, वो ये भी बोल सकता है कि ऑस्टिया बियर करने वाले एनिमल्स, है ना। तो वो कौन से हो गए, पॉरीफेरा, क्योंकि इन्हीं छिद्रों को, इन्हीं छेदों को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है। इन्हीं छेदों को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है। इसको हिंदी में भी ऑस्टिया ही बोला जाता है भाई, इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिया ही बोला जाता है। क्लियर है, इसको हिंदी में भी ऑस्ट्रिया ही बोला जाता है, इंग्लिश में भी ऑस्ट्रिया बोला जाता है। फोकस किस पे रखना, इंग्लिश पे रखना, क्योंकि बायोलॉजी अगर आपको इजी तरीके से लर्न करनी है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले टर्म्स पर ध्यान देना। हिंदी वाले भी होते हैं जहाँ कुछ कुछ याद करने में आसानी होती है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ इंग्लिश पर ही ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश को ही हिंदी में बना के सेम कर दिया जाएगा। जैसे ऑस्ट्रिया है, अब ऑस्ट्रिया को हिंदी में ऑस्ट्रिया लिख दिया, तो ये तो हिंदी इंग्लिश ही हुआ ना, ऐसा लग रहा है देखने में। तो इसलिए मेन फोकस इंग्लिश पर ही रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या होता है इसके अंदर, हमने पढ़ लिया जी, ऑस्ट्रिया पोर्सिस हो गया, छिद्र हो गया। इन छिद्रों को क्या बोला जाता है, तो ऑस्ट्रिया बोला जाता है। इनके अंदर क्या होता है, इन छिद्रों से क्या होता है, वाटर आउट होता है। क्या होता है, वाटर आउट होता है। वाटर आउट हो रहा है तो इसके अंदर कौन सा सिस्टम है, वाटर कैनल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। वाटर कैनल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर, वाटर कैनल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनल यानी कि जल, वाटर कैनल सिस्टम यानी कि जल नहर प्रणाली। कैनल होता है नहर, जल नहर प्रणाली इसके अंदर पाई जाती है। यही जो छिद्र है ना, इसी से क्या होता है, वाटर आउट हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि जी वाटर आउट हो रहा है, इस छिद्र से ही वाटर आउट हो रहा है, तो यानी कि ये तो ऐसे वाली चीज हो गई कि मतलब वाटर आउट है फिर इन है, पानी भरेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना कि जैसे आपने कोई चीज ऐसी ली जिसके अंदर पानी भरा तो फैल गई, जैसे हमारे लंग्स काम कर रहे थे ना, हवा भरी तो फैल गए, निकली तो एकदम सिकुड़ गए। वही वाली चीज ऐसे ही होती है, वाटर इन और वाटर आउट। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, स्पंज। स्पंज, स्पंज नाम से कोई भी वर्ड आपका आए तो याद रखना वो पोरीफेरा के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। वो किसके अंदर काउंट होगा, तो जी वो पोरीफेरा के अंदर ही काउंट होगा। बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की, बात आती है इनकी एग्जाम्पल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं।
ठीक है, जैसी चीजें हैं ये किस में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्पॉन्जिला हो गया। आपको लिखने की बजाय मैं आपको दिखा ही देती हूँ क्या होते हैं। देखो ये क्या है आपके, ये हैं आपके पॉरीफेरा, ये क्या है आपके पॉरीफेरा, ठीक है। साइकॉन क्या है, साइकॉन, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं भाई, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, पॉरीफेरा के। देखा होगा इसके ऊपर देखो छिद्र से, ये क्या है स्पॉन्जिला, ये क्या है स्पॉन्जिला, दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र से दिखाई दे रहे हैं ना, पोर्सिस, इनको बोला गया पोर्सिस। ये क्या है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला, इसको बोला जाता है यू स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला एस, स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला, और ये साइकॉन एस एस ई है ना, एस एस ई। या इसको अगर मैं किसी ट्रिक से भी आपको बताऊं ना, तो एक ट्रिक याद कर लो इसमें, पी आर ई डबल एस, प्रेस नाम की एक ट्रिक याद कर लो। ये क्या है, एक तरीके से ट्रिक है ना, ये क्या है, एक तरीके से ट्रिक है किस चीज की, पी आर, प्रेस का मतलब हो गया पोर्स या पोरीफेरा, है ना, पी आर से हो गया पोरीफेरा, क्योंकि ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। ई डबल एस, ई से क्या हो गया आपका, ई से हो गया आपका यू स्पॉन्जिला, एस से स्पॉन्जिला और साइकॉन, स्पॉन्जिला और साइकॉन, क्लियर है। एक ये चीज और है, ये भी क्या है देखो, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। क्या साइकॉन, और ये वाला तो याद करने की जरूरत नहीं है, एक ये वाला जरूर ध्यान रख लेना, है ना, एक ये वाला ध्यान रखना। ये क्या है देखो, इसको बोला जाता है यूप्लेक्टेला, यूप्टेक्लेया, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला क्या होता है, ये एक ऐसे प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ये मतलब प्लांट के जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली प्लांट्स होते नहीं है, एक ऐसे ही क्या ये हेलो हेलो नेमा, हेलो नेमा, हेलो नेमा करके, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये है हेलो नेमा, ठीक है। ये कैसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे जीव हैं जो प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं, ये ऐसे जीव हैं जो प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं। अदर कंट्री में ना, बाहर की कंट्री में ऐसे जीवों को, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम बुके लेकर जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी को गिफ्ट करने के लिए, या गिफ्ट करने के लिए नहीं, मतलब कोई भी चीज़ है जिसको किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी को कुछ बधाई देने जा रहे हैं, तो बुके लेकर जाते हैं। बाहर कंट्रीज में इस तरीके के जीवों को लेकर भी जाया जाता है, इस तरीके के जीवों को एक गुलदस्ता सा बना लेते हैं, क्योंकि देखने में प्लांट की तरह लगते हैं, तो उनको ये भी गिफ्ट किया जाता है। जापान वगैरह की तरफ ही कोई कंट्री है, वहां पर ये दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो दो चार नाम, ये ज्यादा नहीं है, मैंने प्रेस से बताया था, पी आर ई डबल एस, पी आर यानी कि पोर्सेस, ई से दो याद रखना, यो स्पॉन्जिला जो ई से शुरू होता है, और एक ये वाला नाम यूप्लेक्टेला, ठीक है, और डबल एस से साइकॉन, स्पॉन्जिला, और एक एच से और याद रख लेना हेलो नेमा, क्या है हेलो नेमा, क्लियर है। पोरीफेरा हमारा डन। कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, एक तो फाइलम का नाम और फाइलम के अंदर आने वाले क्या एग्जाम्पल्स। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, एक चीज और ध्यान रखेंगे हम इसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो इनके अंदर मोशंस नहीं होते, इनके अंदर मोशन नहीं होता, मोशन यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते, है ना, ये मूव नहीं करते, एक जगह हैं वहीं पर ही रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। देखो स्पेलिंग बहुत सारी जगह पर आपको सिलेंट्रेटा की स्पेलिंग बहुत अलग अलग मिलेगी, सिलेंट्रेटा की जो स्पेलिंग है ना वो बहुत जगह अलग अलग मिलेगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या स्पेलिंग है, और मतलब कि मैम ने क्या स्पेलिंग लिखी है क्या नहीं लिखी है, कहीं और हमने बुक में तो ये देखी है। आप सिर्फ वर्ड पर ध्यान रखना कि इसको बोला क्या गया है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, क्योंकि बहुत सारी जगह ये स्पेलिंग्स बहुत अलग अलग हैं,
तो स्पेलिंग्स पर फोकस ना करके आप अपने वर्ड पर फोकस कीजिएगा, जिसको क्या बोला गया, सिलेंट्रेटा। इसी को दूसरा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निडीरिया। इसी को दूसरा वर्ड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निडीरिया भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको निडीरिया भी बोला जाता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा और निडीरिया ये एक ही फाइलम है, दो अलग अलग फाइलम नहीं है, नाम दो हैं लेकिन इनको एक ही के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है ना, क्या है ये, मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग तरीके की सेल्स होती है। कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, पानी में रहने वाले हैं। ये भी कहाँ है भाई, पानी में रहने वाले हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। मरीन वाटर हो गया तो बहुत गहराई में, कुछ है जो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, गहराई में भी मिलते हैं मोस्टली। वैसे जितने भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे ना, जो प्लांट की तरह दिखने वाले सारे के सारे डीप वाटर ही होते हैं, यानी कि जो समुद्र के गहराइयों में पाए जाते हैं। क्लियर है। इनके अंदर और क्या खासियत होती है तो वो देखना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर या क्यों डिवाइड किया गया है, तो देखो एक है पॉलिप, एक को बोला गया पॉलिप। क्यों, पॉलिप का मतलब किससे रिलेटेड है, प्लांट से, पादप, है ना, किससे रिलेटेड है, प्लांट से या फिर पादप से रिलेटेड है। दूसरा है मेडस्का, ओ मेड्यूसा, दूसरा है मेडस्का नहीं है, मेडूसा। मेडूसा का मतलब होता है जो मोशन वाले होते हैं, मेड्यूसा मतलब जिनके अंदर मोशन होता है, जिनके अंदर क्या होता है, जिनमें मोशन होता है, जिनके अंदर क्या होता है, मोशन होता है। मोशन का मतलब इसके अंदर गति है ना, मोशन का मतलब गति है। पादप जिनके अंदर गति नहीं होती है, जिनके अंदर गति नहीं होती है, जैसे ये, जैसे हो गया ये क्या है, मेडूसा। ऑरेलिया, इसको क्या बोला जाता है, ऑरेलिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, ऑस्ट्रिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ऊपर से ऐसे सर्कल में और नीचे बहुत सारी भुजाएं निकल रही है। ये हो गया मेड्यूसा, यानी कि मूव कर सकता है। मूव कैसे करता है, जो नीचे की इस तरीके से ये निकल रही है ना, इसके लेग्स बोलते हैं जो भी हैं, ये निकल रहे हैं, इनको नीचे की तरफ पुश करके पानी को फिर ऊपर की तरफ आता है, तो ये मोशन वाले हैं। ये क्या है, ये है पॉलिप, एडेम्सिया, इसको बुलाता है एडेम्सिया। देखने में दिखाई दे रहा है प्लांट की तरह है, दिखाई दे रहा है ना प्लांट की तरह, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है। इसलिए इनको क्या किया गया है, दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करके लिखा गया है। इनके अंदर याद रखना ब्लड नहीं होता है, इनके अंदर ब्लड नहीं होता है, इनके अंदर क्या नहीं होता है, तो इनके अंदर ब्लड नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड नहीं होता, ब्लड नहीं होता तो कौन सा सिस्टम नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, है ना। इनके अंदर ब्लड नहीं होता तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वैसे एनिमल्स नहीं है जिनके अंदर ऑर्गन्स है, इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ये किसके बने हैं, या तो सीधा सेल के या फिर टिश्यूज के बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं, टिश्यूज के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके भाई एग्जाम्पल की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, मैं बार बार बोल रही हूँ। हमें फोकस किस पे रखना है, तो हमें एग्जाम्पल्स पर फोकस रखना है। क्या क्या है इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो सबसे पहला जेलीफिश, सबसे पहले जेलीफिश, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो जेलीफिश का है, बहुत बार क्वेश्चन आया जेलीफिश से, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खुद एनटीपीसी, खुद रेलवेज में कई बार जेलीफिश से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेलीफिश कौन से फाइलम में आता है, तो निडेरिया के अंदर आता है, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, किसी के अंदर भी आप बता सकते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा है कॉरल,
जिसको मूंगा बोला जाता है ना। आपने तो देखा होगा कोरल पत्थर मूंगा पहनते हैं, वो कहाँ से मिलता है? वो यहीं से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो यहीं से ही मिलता है। ठीक है। हाइड्रा, आपने सुना होगा हाइड्रा, प्लांट की तरह दिखने वाला, एक पौधे की तरह दिखने वाला होता है, लेकिन ये जीव होता है, ये प्लांट में काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्लांट नहीं होता है, ये क्या होता है? हाइड्रा, यानी कि जीव ही होता है। और पॉरपिटा करके आता है एक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो इसमें देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स यही है, यही है। ऑरेलिया एक एग्जाम्पल, और क्या है इसका? ऑरेलिया एक एग्जाम्पल है इसका, ऑरेलिया, और एक एग्जाम्पल है इसका एडेम्सिया, एक एग्जाम्पल है इसका एडेम्सिया। ठीक है, ऑरेलिया और एडेम्सिया। याद रखना, ऑरेलिया है, ओबेलिया नहीं है। ठीक है, ऑरेलिया है, ओबेलिया नहीं है। ठीक है, ओबेलिया नाम का भी है, वो भी इसी के अंदर आता है। ओबेलिया है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है ना, ओबेलिया है, वो भी इसी के अंदर आता है। वैसे तो आपका ये जो ऑरेलिया है ना, इसको आप ओबेलिया ऐसे कर लीजिए, देखो, क्योंकि ओबेलिया और ऑरेलिया ये दो वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। कहाँ गया जो हम कर रहे थे? ये रहा, यहाँ पे ओबेलिया करके और लिख लेना, ओबेलिया। ठीक है, ऑरेलिया प्रॉपर इसके अंदर काउंट नहीं होता है, ओबेलिया जो है वो जो टिनोफेरा उसके अंदर काउंट होता है। ठीक है ना, ओबेलिया इसके अंदर काउंट करना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है हमारा? टिनोफेरा। नेक्स्ट है हमारा टिनोफेरा। टिनोफेरा कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं टिनोफेरा। नेक्स्ट है हमारा टिनोफेरा। क्या होता है टिनोफेरा? इसके अंदर देखो क्या चीज आती है, इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं जैसे ये है, ये ना ऑरेलिया की तरह ही होता है, कुछ कुछ देखने में, कुछ कुछ देखने में ये ऑरेलिया की तरह ही होता है ना। मैं ऐसे ही बना रही हूँ जैसे ऑरेलिया बना हुआ था, है ना, इस तरीके से ही बना हुआ होता है ऑरेलिया। लेकिन इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? तो भाई इसके अंदर यहाँ पर पूरे में ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, है ना, ये क्या है? और मल्टी कलर्स में होता है ये, जैसे अभी वाइट बनाया मैंने, ये रेड हो गया, है ना। ये जो मैंने डॉट डॉट करके बनाए हैं ये क्या है? इनके अंदर एक तरीके से लाइट्स सी दिखाई देती है, टिमटमाती हुई लाइट्स, है ना। अरे बाप रे, क्या है ये? टिमटिमाती हुई, टिमटिमाती हुई लाइट इनके अंदर लगी रहती है, टिमटिमाती हुई लाइट्स इसके अंदर लगी हुई है, ऐसा लगता है ऐसे चमक रहा है ना। बॉडी तो इनकी कैसी होती है? याद रखना, इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो पानी की तरह दिखाई देती है, पारदर्शी होती है, लेकिन कैसी चमकती है? कैसे चमकती है? जैसे लाइट लगी रहती है। हम लोग शादी वादी में या आप घर में भी डेकोरेट करते हैं, वो लड़ी वड़ी लगा लेते हैं ना, चमचमाते रहते हैं, बिल्कुल इसकी बॉडी एज इट इज होती है। ठीक है, तो ये भी देखने में जेली की तरह ही होती है, इसको बोलते हैं कॉम्ब जेली। ये देखने में कैसी होती है? जेली की तरह ही होती है, इसको बोलते हैं कॉम्ब जेली। और यहाँ पर ही जो नाम है ऑरेलिया वो यहीं पर ही आता है। मैंने इससे पहले ऑरेलिया पढ़ाया था, वो ऑरेलिया वो ओबेलिया होगा, लेकिन मतलब वो क्या है? ओबेलिया है। यहाँ पर क्या है? ऑरेलिया। नाम सेम सेम से है, और जो दो हम किंगडम पढ़ रहे हैं दोनों भी देखने में नाम सेम सेम से ही लग रहे हैं, है ना। सीलेंट्रेटा के अंदर ओलेरिया नहीं है,
क्या है, ओबेलिया है, और ओरेलिया किसके अंदर है, आपका टीनोफेरा के अंदर है। अगर टीनोफेरा आपका ऑप्शन में नहीं आता है तो आप सिलेंट्रेटा लिख सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, टीनोफेरा है या फिर निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा है। अगर ऑप्शन में वो हैं तो, और ये भी है टीनोफेरा, तो आप टीनोफेरा पे टिक करना। लेकिन अगर टीनोफेरा नहीं है तो आप किस पे टिक कर सकते हो, निडेरिया पे टिक कर सकते हो, बहुत ही बिना डाउट की। ठीक है, बिना डाउट के। और क्या है भाई टीनोफेरा के अंदर पढ़ने के लिए, और क्या है टीनोफेरा के अंदर पढ़ने के लिए, जो मेन पॉइंट्स थे वो तो यही थे कि बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और चमकती है, शाइनिंग बॉडी है। शाइनिंग का बेटा, शाइनिंग बॉडी तो और भी इसके अंदर है। शाइनिंग का मतलब है लाइट जिसके अंदर टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, वो आता है आपका टीनोफेरा के अंदर। ठीक है ना। हाँ, और क्या है नेक्स्ट, हमने कितने लिखे थे, देखो यहाँ पर हमने कितने लिखे थे, हमने पॉरीफेरा लिखा था, सिलेंट्रेटा लिखा था, टीनोफेरा लिखा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस। नेक्स्ट है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, थाइस लिख दी मैंने। प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है, क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लियर है। प्लेटीहेल्मिन्थीस नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर भी नाम से ही पता चल रहा है। प्लेट, एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, प्लेट, इसका क्या मतलब होता है, फ्लैट। फ्लैट, फ्लैट या प्लेट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फ्लैट यानी कि चपटा। फ्लैट यानी कि चपटा। ठीक है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल चपटा है, देखने में बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल चपटा है। ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है हेल्मेन करके, दूसरा वर्ड है ना हेल्मेन, इसको बोला जाता है वार्म, वॉर्म, WORM, वॉर्म, इसको बोला जाता है वॉर्म। यानी कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, 10th क्लास में कभी ध्यान दिया होगा है ना, फीता कर्मी, गोल कर्मी, ये हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। तो वॉर्म यानी कि कृमि, वॉर्म यानी कि कृमि। तो ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी फ्लैट होती है उसको प्लेटीहेल्मिन्थीस बोला जाता है, जिनकी बॉडी गोल होती है उनको अलग बोला जाएगा। ठीक है, जिनकी बॉडी गोल होती है उनको अलग बोला जाएगा। यहाँ पे हम लोग फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है देखो, इनके अंदर एक ऑर्गन होता है, या इसका ये देख लो एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है। इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी यानी कि उत्सर्जित अंग क्या होता है ना, इनका उत्सर्जित अंग क्या होता है, यानी कि अपनी बॉडी से हार्मफुल एनिमल्स को किसके थ्रू स्क्रीट आउट करते हैं, तो सेल के थ्रू स्क्रीट आउट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, सेल के थ्रू। तो फ्लोम सेल होती हैं, क्या होती है, फ्लेम सेल या फ्लोम सेल इनको बोला जाता है। ठीक है, फ्लेम होता है, वैसे फ्लोम नहीं होता है। फ्लेम सेल के नाम से जानी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जहां जहां से देखो क्वेश्चन बना है मैं वहीं से ही बात करूंगी, जहां जहां से क्वेश्चन बना है सिर्फ उसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो याद रखना फ्लेम सेल के अंदर होता है, मतलब फ्लेम सेल होती है, वो ही क्या करती है, एक्सक्रेशन कराती हैं इस तरीके के, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, फ्लैटवर्म्स इसमें होंगे,
बताती हूँ। ये तो नहीं है। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस के। प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल्स हैं, क्या है, फ्लैट वॉर्म्स हैं। क्या है, फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट हैं। देखो दिख रहा है ये जो ऐसे, ये फ्लैट है बिल्कुल, है ना, ये कैसा है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, फ्लैट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और कौन सा है, इसको टैप वॉर्म भी बोला जाता है, फीता कर्मी, है ना, इसको क्या बोला जाता है, फीता क्रमी, इसको क्या बोला जाता है, फीता क्रमी बोला था। इंच टेप, इंच टेप सबने देखा होगा, एकदम फ्लैट सा होता है ना, पतला पत्ते जैसा, लंबा सा पतले जैसा, बिल्कुल पतला सा पत्ते जैसा, उसी को बोला, इसीलिए इसको इंच टेप बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्लूक, है ना, लीवर फ्लूक भी इसको क्या बोला जाता है, लीवर फ्लूक, इसको लीवर फ्लूक भी बोला जाता है, ठीक है, लीवर फ्लूक। नेक्स्ट है प्लेनेरियंस, नेक्स्ट है प्लेनेरियंस, ठीक है, या प्लेनेरिया, प्लेनेरियंस बोला गया या फिर प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। छोटी आंत में पाया जाता है, लीवर वॉर्म्स प्लेनेरिया, ये हो गए ना, ये छोटी आंत में आ जाता है, मतलब हमारे पेट में, ह्यूमंस के पेट में गोलकृमि, फीताकृमि, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ह्यूमंस के पेट में पाए जाते हैं। याद रखना है, कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कैसे होते हैं, तो पैरासाइटिक होते हैं, दूसरे के जीव में जाकर रहते हैं अपन, है ना। पैरासाइटिक वो एनिमल्स होते हैं जो जिनको जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है, इसलिए कहाँ आके बैठ जाते हैं, हमारी आंतों में आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद नेक्स्ट है हमारा फीताकृमि हुआ। नेक्स्ट है हमारा गोलकृमि, नेक्स्ट है हमारा गोलकृमि, नेक्स्ट है हमारा गोलकृमि। फीताकृमि जो फ्लैट होता है, ये हमारा गोलकृमि। गोलकृमि को क्या बोला जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस बोला जाता है। इसके दो नाम होते हैं और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो होता है निमेटोडा, है ना, और दूसरा होता है एस्केल्मिन्थीस करके, इसको बोला जाता है एस्काइमेन्थीस करके, इसको बोला जाता है एस्काइमेन्थीस करके, इसको बोला जाता है। और इसी का पहले जो एग्जाम में पूछा जाता था ना, जिस नाम से पूछा जाता था, उसको बोला जाता है निमेटोडा, उसको बोला जाता है क्या, निमेटोडा, इसको बोला जाता है निमेटोडा, उसको बोला जाता था निमेटोडा। पहले ये निमेटोडा के नाम से जाना जाता था, अब एग्जाम्स में ये दूसरे नाम से जाना जाता है, स्काइन, या इसको बुलाता है एस्काइमेन्थीस, स्काइमेन्थीस, ठीक है ना। मैंथीस वही क्रमी, जैसे इससे पहले वाले में था हेलमेंथीस, है ना, उसमें भी मैंथीस यानी कि क्रमी। स्काइन का मतलब हो गया इस बार गोल क्रमी, गोल यानी कि जिनकी बॉडी कैसी है, गोल गोल सी है, जिनकी बॉडी कैसी है, गोल गोल सी है। इसके अंदर दो वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं, एक है स्यूडो, स्यूडो यानी कि स्यूडो का मतलब होता है झूठ, ये वर्ड लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होता है झूठ। स्यूडो कोएलोमेट यानी कि एक तरीके से क्या होती है, झूठी गुहा होती है, इसको बोल सकते हैं झूठ गुहा, है ना। ये वर्ड ध्यान रखना कि ये वर्ड कौन से वाले किंगडम से रिलेटेड है,
इनके अंदर क्या पाई जाती है? झूठी गुहा पाई जाती है। झूठी गुहा यानी कि झूठ करके पाए जाते हैं कि कहीं झूठ बोलकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना। जो चीज झूठ बोलकर कुछ ना कुछ काम करती है उसको बोला जाता है क्या? गोल क्रमी। कैसे होते हैं इनको? राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म्स, यानी कि गोल होते हैं इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। अब आती है इसकी एग्जाम्पल्स की। मेन चीज आपको करना क्या है? मेन चीज है आपको किसके एग्जाम्पल्स ही ध्यान रखने। किसके? ये हैं आपके गोल क्रमी के एग्जाम्पल्स। आपको गोल क्रमी के एग्जाम्पल्स याद करने हैं और कौन से किंगडम से कौन सा वर्ड आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वुकेरिया, स्केरिया, रैबिटीज, रैबडिट्स और इनक्लाइलोस्टोमा। आपको ध्यान कौन सा रखना है? ये दोनों। आपको ध्यान कौन से रखने हैं? तो ये दोनों, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल? वुकेरिया, इसका पूरा नाम होता है वुकेरिया ब्रोनक्राफ्टी, ये हम डिजीज में भी पढ़ेंगे, हमारी बीमारी करा देते हैं, है ना। और एस्कैरिस, और कौन से हैं? एस्कैरिस, ठीक है। इसमें दो पाए जाते हैं, देखो ये दो होते हैं, एक होता है ऐसे और एक होता है कुछ इस तरीके से। ये वाला होता है मेल और ये होता है फीमेल। लेंथ में फीमेल की हाइट ज्यादा होती है और मेल की कम होती है, ठीक है ना। लेंथ में मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है? तो जी यही डिफरेंस होता है कि मेल की बॉडी छोटी होती है और फीमेल की बड़ी, बस ये डिफरेंस है। और कोई भी डिफरेंस इनके अंदर नहीं होता है। और कोई भी डिफरेंस में मेल और फीमेल में ये डिफरेंस होता है कि मेल नॉर्मल होता है, फीमेल जो है उसको थोड़ा सा ऐसे गोल घुमा हुआ सा होता है। और ऐसा नहीं है कि मेल घुमा हुआ से नहीं होता, वो भी ऐसे ही हो सकता है जैसे ये मेल है, लेकिन जो इसका फीमेल होगी उसकी बॉडी ज़्यादा घुमावदार होगी क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि उसकी क्या होगी? लेंथ ज़्यादा होगी। तो कौन से दो याद रखने हैं वो मैंने आपको बताई दिए, वो वुकेरिया और एस्कैरिस। वुकेरिया और एस्कैरिस, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा अर्थोपोडा। नेक्स्ट है हमारा अर्थोपोडा। देखो जो अर्थोपोडा होता है ना उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 70 to 75% इंसेक्ट इसी के अंदर आते हैं। 70 से 75 इंसेक्ट इसी के अंदर काउंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ। सबसे बड़ा संघ इसको बोला जाता है। किसको? अर्थोपोडा को बोला जाता है। क्लियर है। सबसे बड़ा जो फाइलम है वो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अर्थोपोडा। इसके अंदर क्या होता है? कैसे कैसे जीव आते हैं? मैंने बोला इंसेक्ट। 70 से 75% तरीके के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब इसके अंदर पाए जाते हैं, सारे के सारे इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी जो बॉडी है वो किस में बटी हुई होती है? तो याद रखना खंड में बटी हुई होती है। किस में बटी हुई होती है? खंडों में बटी हुई होती है। जैसे ये वाला हिस्सा अलग, फिर इसके बाद ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग। तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो याद रखना इनके अंदर पाए जाते हैं जॉइंट्स। देखो पोड़ा का मतलब होता है, अर्थोपोड़ा का मतलब होता है लेग्स, हाथ पैर, हाथ पैर, है ना। हाथ पैर हमने जब जिसको बोला जाता है पेंडिकुलर बोला जा सकता है ना। नेक्स्ट है अर्थो। क्यों अपेंडिकुलर मैंने क्यों बोला है? अपेंडिकुलर मैंने इसलिए बोला है क्यों? क्योंकि जब हम स्केलेटन पढ़ रहे थे तो हमने हाथ पैरों वाली हड्डियां किसमें पढ़ी थी? अपेंडिकुलर के अंदर पड़ी थी ना, तो इसीलिए इसको अपेंडिकुलर बोला जा सकता है, ठीक है ना। बोला जा नहीं सकता मतलब वही है।
अर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी कि जहां पर ऐसी बॉडी जिनके हाथ पैरों में जॉइंट्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना, जिनकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं। होता ही क्या है, इनकी बॉडी इसी तरीके की तो होती है इनकी बॉडी, और यहाँ पर इनके क्या निकले हुए होते हैं, पैर निकले हुए होते हैं, है ना, और इनके जो लेग्स हैं, जो पैर हैं, वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, अर्थोपोडा होता है। 70 से 75% तरीके के इंसेक्ट जो हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। सभी की बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है, खंडों में डिवाइड होती है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, दिस इज अर्थोपोडा। ये क्या है, ये है आपका अर्थोपोडा। कितने सारे एग्जाम्पल हैं अर्थोपोडा के, बटरफ्लाई, स्पाइडर, लेडीबग, कैटरपिलर, बेटल, हाउस फ्लाई, ग्रासहोपर, है ना, श्रिम्प, बी, इसके अलावा आंट। और क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसके एग्जाम्पल्स में, कॉकरोच आपने सुना होगा, है ना, कॉकरोच हो गया। और क्या हो गया, कॉकरोच के अलावा, कॉकरोच भी अर्थोपोडा के अंदर ही आता है ना, जो कॉकरोच होता है वो भी किसके अंदर आता है, अर्थोपोडा के अंदर ही आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, पर मेन इंसेक्ट जो है वो उन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और क्या हो गए, केकड़े, क्रैब्स हो गए, क्रैब्स हो गए, केकड़े, ठीक, स्पाइडर वो भी हो गई है। और क्या हो गई, झींगा मछली जो होती है, प्रॉन, प्रॉन, झींगा, झींगा मछली जो होती है वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है ना। कॉकरोच हो गया, लोकस्ट हो गया, एक हो गया लोकस्ट, लोकस्ट भी एक तरीके का जीव होता है ना, लोकस्ट भी क्या है, एक जीव होता है। स्कॉर्पियन जो बिच्छू हो गया, वो भी इसी के अंदर आता है। मोस्टली ज्यादातर कीड़े इसी के अंदर आते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, इसी के अंदर ही आते हैं। अब अगर मैंने कॉकरोच लिखा है तो कॉकरोच से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मैंने हर एक चैप्टर के साथ पढ़ाई भी हैं। आप इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने आपको बताया भी था, क्या है, ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया होता है, यानी कि इनकी जो श्वास नली होती है वही इनका रेस्पिरेटरी होता है। जो इनका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ट्रैकिया होता है, सांस नली होती है, ठीक, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक ट्यूबुल्स मैंने आपको बताई थी, एक क्या होती है, ट्यूबुल्स होती है, कौन सी, मैलपिगियन, मैलपिगियन ट्यूबुल्स। ये क्या होती है, इसकी इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपनी बॉडी से जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स वगैरह हैं सब इसी से क्या करते हैं, स्क्रीट आउट करते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो खंडों में डिवाइडेड होती है ना, खंडों में अलग अलग जॉइंट्स, हर एक खंड के अंदर एक जॉइंट होता है, याद रखना, है ना, हर एक खंड के अंदर क्या होता है, एक जॉइंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एनीलिडा। नेक्स्ट है हमारा एनीलिडा। इसके अंदर क्या आता है, हमारा अर्थवॉर्म, केचुआ। देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा केचुआ। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक अर्थवॉर्म है। ये क्या है, एक अर्थवॉर्म है। इसका ये आगे वाला हिस्सा माउथ है, पीछे वाला ये एनस है। ये जो हिस्सा इसका ऐसे मोटा से दिखाई दे रहा है बीच में से, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्लाइटेलम। इसको बोलाता है क्लाइटेलम। यहाँ पर क्या आते हैं, इसके एग्स होते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इसके एग्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, इसके एग्स होते हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्या होते हैं, इसके एग्स होते हैं, ठीक है।
नर और मादा, यानी कि ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनके अंदर नर और मादा वाला जो पार्ट होता है वो एक में ही होता है। अब देखो इनकी बॉडी भी कैसी होती है ना। इनकी बॉडी भी क्या होती है, तो इनकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं। ये बॉडी है इनकी, ये ऐसे है, खंडों में डिवाइडेड है ना। लेकिन हमने आर्थ्रोपोडा में कैसे पढ़ा था, इनकी बॉडी भी जॉइंट होती, मतलब इनकी बॉडी के अंदर भी खंड होते हैं, लेकिन वो जो जॉइंट्स होते हैं ना वो ऐसे अलग अलग होते हैं, वो ऐसे अलग अलग होते हैं। हर किसी के बीच में क्या है, जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट, यहाँ ये क्या है, ये जॉइंट होते हैं, है ना। यहाँ पर जॉइंट्स नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, है एक ही साथ जुड़ा हुआ होता है पर अलग अलग इस तरीके से होता है। इसको एक साथ रहकर, मतलब एक ही चीज को अलग अलग पार्ट करना, ये अलग है, और ये वाला हिस्सा अलग, फिर ये वाला हिस्सा अलग, फिर ये वाला हिस्सा अलग, वैसे खंड होना अलग। तो आर्थ्रोपोडा में इस तरीके के खंड होते हैं, और एनिलिडा के अंदर जो अर्थवर्म होते हैं वो कुछ कुछ ऐसे होता है ना, वो कुछ कुछ ऐसे होता है। ठीक, अब इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, इनका भी तो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। मैंने केंचुआ एक्सक्रेटरी ऑर्गन जब मैं पढ़ा रही थी, सिस्टम पढ़ा रही थी, तो मैंने केंचुआ का बताया था, है ना। क्या बताया था, नेफ्रीडिया, क्या होता है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया क्या होता है, नेफ्रीडिया इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक होता है अर्थवर्म और दूसरा होता है लीच, है ना। लीच जिसको क्या बोलते हैं, जोंक, जिसको क्या बोला जाता है, जोंक। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये है लीच, ये है अर्थवर्म्स, ठीक है ना, और एक NEREIS नेरेसिस करके होता है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत भर भर के एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं करा रही हूँ, सिर्फ वही एग्जाम्पल्स ध्यान रखने जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, गए हैं और पूछे भी यही जाएंगे सिर्फ, ठीक है, और पूछे भी यही जाएंगे। देखो अर्थोपोडा में हमने क्या पढ़ा था, जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, सेगमेंटेड बॉडीज होती है ना। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो आर्थ्रोपोडा था उसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। यानी कि आपने देखा हो इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी के ऊपर पानी की ड्रॉप डालेंगे तो वो फिसल जाएगी, है ना, वो क्या हो जाती है, फिसल जाती है, तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी क्लासिफिकेशन बाय नंबर्स ऑफ लेग्स, लेग्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि ज़्यादातर जो इनकी बॉडी होती है ना, उसके अंदर ज़्यादातर जो इनकी बॉडीज होती है वो क्या होती है, लेग्स, यानी कि पोड़ा का मतलब ही मैंने लेग्स बताया था, जिनके अंदर कई जोड़े पैर होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, कई जोड़े पैर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको अर्थोपोडा के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, ये निडीरिया, है ना, ओ निडीरिया वाला, क्लियर है, क्या पढ़ा हमने, निडीरिया वाला। लास्ट है हमारा मोलस्का, नेक्स्ट है हमारा मोलस्का, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोलस्का।